कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को तमाम सियासी जमातों और अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नस्र इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ में सेमिनार से खिताब। मजीद कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। कहा, कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। मुसल्लह अफवाज की भारतीय हुकाम की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत। DGISPR का कहना है, ये अफसोसनाक अमल मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का मुंह बोलता सबूत है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक रवा रखा जा रहा है। गुस्ताखाना बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय रहनुमाओं के नाकाबिले कबूल बयान से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए। बीजेपी रहनुमाओं का गुस्ताखाना बयान, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुतनाज़ बयानात हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के अक्कास हैं। शहबाज शरीफ ने भारतीय जनता पार्टी की मरकजी तर्जुमान की आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। कहा, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में गुस्ताखाना बयान से हम सब मुसलमानों के दिल जख्मी हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इमरान खान भी बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखी पर बरहम। कहा, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देना मोदी हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है। OIC सख्त कार्रवाई करे। मरियम नवाज ने कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। सऊदी अरब की भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने गुस्ताखी करने वाली तर्जुमान की मुअत्तली के फैसले का खैर मक़दम करते हुए इस्लामी शार के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के सैम्बल्स और अहम शख्सियात की तौहीन रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। कतर ने भारतीय सफ़ीर को तलब करके गुस्ताखाना बयानात पर एहतजाज किया। कुवैत में कूड़ादानों पर मोदी की तस्वीर और उस पर बूट के निशान के पोस्टर्स लग गए। तेहरान में भी भारतीय सफ़ीर की तलबी। ओमान के मुफ्ती आज़म ने भारतीय मसनूआत के बायकॉट का फतवा जारी कर दिया। PTI अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अपने चैम्बर में इंतजार करते रह गए, कोई रुकन तस्दीक के लिए न आया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आज अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद समेत तहरीक इंसाफ के 30 अराकीन असम्बली को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया था। इससे कबल राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफों को इल्तिवा में रखने समेत दीगर उमूर पर माहिरीन से राय भी तलब की थी। PTI किसी सूरत इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। हमारे अराकीन इस्तीफे दे चुके हैं, हमारा कोई रुकन असम्बली में नहीं जाएगा। ये अब इस्तीफे का नाटक खेलना चाहते हैं। PTI रहनुमा बाबर अवान की न्यूफ्रेंस कहा, इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत को खत लिखा है। उधर इमरान खान ने पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। पंजाब की 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शुरू। 32 नुकाती एजेंडा जारी। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर गुफ्तगू। सिंध में शदीद लोड शेडिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। कौमी रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बिल 2022 पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। लोड शेडिंग हो रही है कि हर 4 घंटे के बाद 1 घंटे की लाइट चलेगी। परेशान हो गए। रात को बजे चली जाती है, 2-2 ढाई घंटे चली जाती है। बिजली का सूरत हाल तो बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से काम धंधा भी परेशान हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। ना गैस आ रहा है, ना बिजली आ रहा है। लाइट आ नहीं रही, बहुत बुरा हाल है। कस्टमर हमसे लड़ रहे हैं। तंगी तो होती है, हमारा तो बिजनेस ही ऐसा, फ्रीजर ना चले तो खराब हो जाता है। तो जब लाइट नहीं आएगी हम अपना कैसे बिजनेस करेंगे।
मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 19,207 मेगावाट जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। शॉर्टफॉल बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में जापानी कंपनियों को दरपेश मसाइल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम कर दी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल एक हफ्ते के अंदर हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स फ्री करने के फौरी इकदाम किए जाएं। जापानी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर काम करें। थे कि बनी गाला में रूहानी अमलियात हो रहे हैं, वहाँ असल में करप्शन अमलियात हो रहे थे। आपने उस तरक्की याफ्ता खुशहाल मुल्क को बेरोज़गार कर दिया, गरीब कर दिया और सिर्फ अमीर हुए आप, फरा गोगी और बुशरा बीबी। आपने मुल्की मफादात की कीमत 5 कैरेट की अंगूठी लगाई। मुल्की मफादात की कीमत सिर्फ 5 कैरेट की अंगूठी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, ये दूसरों की पगड़ियां उछालते रहे लेकिन इनके अपने घर में करप्शन होती रही। हम समझते थे बनी गाला में रूहानी अमलियात होते हैं लेकिन वहाँ तो करप्शन अमलियात हो रहे थे। रियासत मदीना की बात करने वाले दरअसल अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम 2 माह का नहीं 30 साल का हिसाब मांग रही है। इलेक्शन कराओ और घर जाओ। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले ही हुक्मरानों का 13 जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद है। अब शहबाज शरीफ कौन सा ग्रैंड इत्तेहाद चाहते हैं? साम्राज्यी ताकतें हमारी मईशत तबाह करके एटमी ताकत छीनना चाहती हैं। MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदे पर पेशरफ्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MKM के 8 रुकनी वफ़द की मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान मुआहिदे पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा वफ़द में कमर नवीद जमील, अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा इजहार, जावेद हनीफ, हामिद नजर शामिल। वज़ीर आला सिंध के साथ शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, इम्तियाज शेख, जाम खान चोरो और मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे। इंटरबैंक में डॉलर की फिर डबल सेंचुरी। 2 रुपए 52 पैसे इजाफे से कीमत 200 रुपए 51 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 41,624 की सतह पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देने के खिलाफ तमाम दरखास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने अदालत को बताया कि इस तकरीबन चीफ जस्टिस की अदालत में मुकम्मल हो चुका था लेकिन फाइलें इस कोर्ट को भिजवा दी गई हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए, दरखास्तों को ट्रांसफ़र करने के हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं। जस्टिस शुजात अली खान ने तहरीक इंसाफ, परवेज़ इलाही, मुनीर अहमद समेत दीगर की दरखास्तें वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर वफाकी हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम, वजारत दाखिला और ओगरा को नोटिस जारी कर दिए। अदालत की तमाम फरीकैन को 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन शुरू हो गया। लाहौर से पहली परवाज 220 आज़मीन हज को लेकर रात गए मदीना चली गई।
गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान ने लाहौर एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को अलविदा किया। इस्लामाबाद से पहली हज परवाज अल सुबह 3:30 बजे रवाना हुई। इस्लामाबाद से ही एक और परवाज रात 8:30 बजे रवाना होगी। मुल्तान से पहली हज परवाज कल शाम 4:30 बजे मदीना के लिए रवाना होगी। कराची से पहली हज फ्लाइट 8 जून की शाम रवाना होगी। पेशावर से तमाम खुसूसी और सरकारी हज परवाजों को इस्लामाबाद से री रूट किया गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 5 मुस्लिम ममालिक के आज़मीन हज के लिए मक्का रूट की सहूलत मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलाइशिया और मराकश के आज़मीन हज के लिए इमिग्रेशन का मरहला उनके मुल्कों में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। रूट 2 मक्का की सहूलत से सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी हाजियों का कीमती वक्त बच जाएगा। लाहौर से सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। कागजात नामजदगी 7 जून तक जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 जून तक करेंगे। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 15 जून तक दायर करवाई जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल अपीलों पर 21 जून तक फैसला करेगा, जबकि उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 22 जून को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 23 जून है। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 24 जून को अलॉट किए जाएंगे।